हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि इसके पहले जो रसखान दास जी द्वारा रचित सवैये पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एक सवैया पढ़ा था और वो था क्या, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। उसमें रसखान दास जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि अगले जन्म में भगवान से प्रे किया था, प्रार्थना किया था कि हे भगवान, अगर मैं अगले जन्म में जन्म पाऊं तो किस किस रूप में रहना चाहेंगे, उसका वर्णन किया गया था। आज इसमें क्या है देखते हैं। आजू गई हूँ तो हो रही हो। इसमें क्या है, पहली बार इसकी छोटी सी स्टोरी सुनो। इसमें क्या होता है कि जो माता यशोदा रहती हैं, वो सुबह के टाइम भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रही होती हैं, ऐसे नहीं है लड़का सुबह सुबह मीजल जला बुकवा उकवा से, तो ऐसे वो खूब बढ़िया से तेले ओले से लगा के मीज उज के खूब बढ़िया बरौनी वरौनी तैयार करती रहे, आगे चनरमा लगा देते हैं। इसे तनु चनरमा लगा के देखिए। तो इसी तरह से उनको तैयार कर रही थी। तो सुबह क्या हुआ कि एक सखी गई उनके भवन, मतलब उनके महल में गई, किसके, नंद बाबा के। और वहां पे गई, जब गई तो देखी कि कितने बढ़िया से सजा वजा करके उन्हें खिला रहे हैं। तो कहती है कि इतना सुख पा रहे थे माता यशोदा कि उनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चे होते ही बहुत प्यारे हैं। खैर आप लोग भी बहुत प्यारे रहे होगे जब छोटे रहे होगे, वो तो खैर अब नहीं लगते, वो बात अलग है। तो छोटे बच्चे प्यारे होते ही हैं। तो आपस में सखियां, एक सखी जब वहां से आती है, उस महल से लौटती है, तो अपनी सखियों से बताती है। क्या कहती है देखते हैं, उसका वर्णन किया रसखान दास जी ने। आज गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। अवा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जातो कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भोए बनाई बनाई डिठो नहीं। अडारी हमें निहार निहारत वारत जो पोचकारत छो नहीं। उसे पुचकार पुचकार के खिलाते हैं। देखते हैं अर्थ देखते हैं भाई। यानी दो चीजें इसमें, तीन चीजें लिखनी होती है, संदर्भ लिखनी होती है, व्याख्या लिखनी होती है और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में भी जैसे बताता कि प्रस्तुत पद्य रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सवैये से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान दास जी हैं। देखो इसमें नाम उनका दिख ही जाएगा, रसखान, उनको मिल ही जाएगा। यानी क्या हुआ कि रसखान दास जी हुए, रहीम दास जी हुए, सूरदास जी हुए, अपनी रचना में नाम जरूर लिखते हैं तो इनकी पहचान आ ही जाती है। इसके रचयिता कौन है, रसखान दास जी। अब बात आती है व्याख्या की। अब व्याख्या देखते हैं। आजू गई मतलब आज गई थी, यानी जब सखी वहां से लौट करके आती है तो दूसरी सखी से बताती है। क्या बताती है कि हे सखी, आजू गई, आज मैं गई थी। आजू मतलब आज, आजू गई, आज गई थी। होती भोर ही हूं, हाँ मतलब मैं, ठीक है। अब भोर मतलब सुबह। आजू गई ही थी भोर ही हूं, हे सखी आज मैं सुबह ही गई थी। कहां पे गई थी, सिनेमा देखने? नहीं। आजू गई ही थी भोर ही हूं, हे सखी आज मैं सुबह ही गई थी। रसखान दास जी कहते हैं रस रही वही नंद के भवनई। नंद के भवनई, नंद बाबा के भवन मतलब क्या होता है, उनके भवन में, महल में। भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो भौने माने भौरा पढ़ाऊंगा मैं। अब भौरा की तरह फिर घूमते रहोगे। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब वाला नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको ऐसे करो। अंगूठे की तरह लगा होगा लाइक, उसको लाइक करो। ऊपर वाला रस खानी रही वही नंद के, ऊपर वाला अंगूठा लगाना भैया, ऐसे वाला मत लगाना वरना नाश हो जाएगा। रस खान रही वही नंद के भौनई। रसखान दास जी कहते रही वही रह गई। इतना आनंद आने लगा उसको कि गई थी, मान लो थोड़ा बहुत काम रहा होगा, गई होगी थोड़ी देर के लिए, बट वहीं रुक गई। कहां पे, नंद के भौनई, नंद बाबा के महल में ही। आजू गई ही तिबो रही हूं, रसखान रही वही नंद के भौनई। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आजू गई होती, आज मैं गई थी, भोर ही हूं, मैं बड़े सुबह ही गई थी, बड़े भोर में ही गई थी। रसखान दास जी कहते रही वही नंद के भौने, रही वही मतलब वही रह गई आनंद के मारे। नंद के भौने, नंद बाबा के भवन। आज गई ही थी भोर ही हूं, हे सखी आज मैं सुबह ही गई थी।
नंद के भवने, नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के महल में रही वहीं, और मैं वहीं रुक गई, यानी इतना मुझे आनंद आने लगा। हवा को जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। वाको जियो, वाको मतलब उनका जो लाडला है, वाको जियो मतलब जीवित रहे, जुग मतलब युगो युगों तक, जुग मतलब होता है युग। आए गाना गाओ ना साहब, जुग जुग जियो तोर लालनवा, भवनमा के भाग जागल हो, वैसे ही ये भी है। वाको जियो, वह जीवित रहे, जुग युगों तक, लाख करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जिंदा रहे। कौन? नंद बाबा का जो लाडला है, अर्थात श्री कृष्ण, जिसे देखकर कितना आनंद आ रहा था। वाको जियो जुग लाख करोड़, वह नंद का लाडला लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जातो कहो नहीं, और उनको, जसोमती मतलब माता यशोदा का, यशोदा माता, यशोदा, जसोमती यशोदा माता के, सुखो मतलब सुख को, जात मतलब जाता नहीं, कहो मतलब कहा नहीं जाता, जात कहो नहीं मतलब कहा नहीं जाता, यानी इतनी ज्यादा आनंद आता था, आनंद आ रहा था जसोदा माता को कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जसोमती को, जसोदा माता के, सुखो मतलब सुख को, जसोमती को सुख, माता यशोदा के सुख को जात कहो नहीं, कहा नहीं जा सकता, इतनी आनंद पा रही थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जातो कहो नहीं। वाको जियो, वह जीवित रहे। कौन? वाको मतलब लाडला श्री कृष्ण, उनका, जियो मतलब जीवित रहे, जुग लाख करोड़ लाखों करोड़ों युगों तक जिंदा रहे, जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, और जसोदा माता के सुख को कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता? नीचे बता रही है। तेले लगाई लगाई के अंजनी, भौहे बनाई बनाई डिठौने, अडारी हमेलन हार निहारत भारत जो पुचकारत छोने। क्या करिए? तेल लगाई, तेल लगा लगा करके, क्या करिए? तेल लगा लगा के, तेल लगाई लगाई, तेल लगा लगा करके। अंजन मतलब होता है काजल, अंजन मीन्स क्या होता है? काजल, जो आंखों में लगाते हैं, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, वही है काल। तेल लगाई लगाई के अंजन, वो तेल लगा लगा करके, और अंजन मतलब और काजल, वे तेल लगाई मतलब वो पूरे तेल लगा रही थी, क्या उनके शरीर पे मालिश कर रही थी। और लगाई के अंजन, दो चीज देखना, तेल लगाई लगाई के अंजन, दो चीज ध्यान देना। तेल लगाई मतलब उनके शरीर पे तेलों की मालिश कर रही थी, लगाई के अंजन, और लगा मतलब लगा करके, अंजन मतलब काजल, भौहें बनाई, उनकी भौहों को बना रही थी। ऐसे नहीं तो बच्चे जब होते हैं उनकी भौहें बहुत कम होती हैं, तो लोग भौहों को काला बनाने के लिए ऐसे काजल लगा देते हैं, ऐसे करके, जिससे थोड़ी काला हो जाए, अच्छा लगने लगे। तो वही कह रहे, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौने, डारी हमेलन हार निहारत भारत जो पुचकारत छौने। तेल लगाई, वो तेल की मालिश कर रही थी, किसको? भगवान श्री कृष्ण को। लगाई के अंजन, और काजल लगा लगा करके भौहें बनाई, उनकी भौहों को बना रही थी। अब बनाई डिठौने मतलब होता है ऊपर जो काला टीका होता है, चांद की तरह काला टीका। काला टीका क्या करे? तेल लगाई लगाई के अंदर भौहें बनाई बनाई डिठौने, वे तेल उनके शरीर पे तेल लगा रही थी, और लगाई की अंजन और काजल लगा करके, लगाई की अंजन और काजल लगा के भौहें बनाई, उनकी भौहों को बना रही थी। बनाई डिठौने और काला टीका बना रही थी, ठीक है। भौहें बनाई बनाई डिठौने, और क्या कर रही थी? तेल लगा करके उनके शरीर की मालिश कर रही थी, और क्या? काजल लगा करके उनकी भौहों को बना रही थी। बनाई डिठौने और काजल से काला टीका बना रही थी। ऐसे डिठौने मतलब होता है काला टीका, जिससे नजर ना लगे। अडारी हमेलन हारे निहारत वारत जो पुचकारत छोने। क्या कह रही है? डारी हमेलन, हमेलन मतलब क्या होता है? एक हार होता है गले में से पहनने वाला, क्या होता है? डारी हमेलन, डारी मतलब डाल करके, हमेलन मतलब वो हार होता है, हमेलन की तरह होता है, गोल सा ऐसे होता है, गले में पहनाया जाता, सोने का होता है। वैसे चांदी का भी बनवा लो, पैसे कम है तो क्या करिए? डारी हमेलन, वे हमेलन डाल करके गले में,
निहारत मतलब होता है देखना, निहारत मीन्स क्या होता है देखना। डारी हमेलन हार निहारत, डारी मतलब डार करके, ठीक है, डारी मतलब पेड़ डार मत समझ ले लोगों, डारी मतलब डालना, ठीक है भाई। डारी हमेलन, हमेलन डाल करके, हमेलन हार होता है कैसे गोल सा होता है, गले में पहनते हैं, हासुली टाइप का नाम जानते हो, अच्छा सा। डारी हमेलन हार निहारत, वे उनके गले में हमेलन हार डाल करके बार बार देख रही थी। अब बारत जो पुचकारत छोने, और क्या पुचकार मतलब क्या होता है, पुचकारना, ऐसे बच्चों को नहीं ऐसा नहीं खिलाते हैं, तो वैसे ही कह रही है भारत जो पुचकारत छोने, और उनको क्या पुचकार पुचकार करके उनको खिला रही थी, वही कह रही है कि इसीलिए कह रही है जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी जसोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता, वो इतना सुख पा रही थी। एक बार और देखते हैं। आजू गई हिति भोरे ही हो रस खाने रही वही नंद के भौनई, अबा को जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जातो कहो नहीं, अतेले लगाई लगाई के अंजनी भौहे बनाई बनाई दिठो नहीं, अडारी हमेलन हार निहारत वारत जो पुचकारत छोन। आजू गई, एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है, आजू गई हिति भो रही है, मैं ही हाउ मतलब मैं, आज मैं भोर में ही गई थी, कहाँ, नंद के भवने, नंद बाबा के भवन, रस खाने रही भाई, और मैं वहीं पे रह गई, क्यों, इतना आनंद के मारे वहीं रुक गई, सबका बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन नहीं तो रुक गई नहीं, वही कर रही है। अब वाको जियो जुग लाके करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, वाको जियो, वाको मतलब वो लाडला, वो कौन, श्री कृष्ण, जियो मतलब जीवित रहे, जुग लाख करोड़, वो श्री कृष्ण, वो उनका लाडला, नंद बाबा का लाडला, माता यशोदा का लाडला श्री कृष्ण लाखों युगों तक जिंदा रहे, लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं, और जसोदा के सुख को तो कहा नहीं जा सकता, इतना सुंदर लाडला पाकर के। तेले लगाई लगाई के अंजनी भौहे बनाई बनाई, उन्हें तेल लगा करके और अंजन मतलब काजल लगा करके भौहे बना, उनकी भौहों को बना रही थी, बनाई डिठौने, और काला टीका लगा रही थी माथे पे जिससे नजर ना लगे, ठीक है। डारी हमेलन हार निहारत वारत जो पुचकारत छोने, और डारी हम गले में हमेलन हार डाल करके उनके बार बार पुचकार करके उन्हें खिला रही थी, ठीक है भाई। दो चीज हो गया, संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गई, बात आती है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या, एक सखी का श्री कृष्ण के प्रति उनके बाल रूप के आनंद का वर्णन किया गया है, तो एक चीज लिख सकते हो, या एक और लिख दो कि माता यशोदा का उनके बाल रूप का साजने संवारने के आनंद का वर्णन किया गया है, पहली बात। अब दूसरी बात भाई क्या आती है, रस। इसमें रस कौन सा है, जहां पे माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाए, वहां पे वात्सल्य रस होता है, कौन सा, वात्सल्य रस, यहाँ पे वात्सल्य रस है, ठीक है। जब भी तुम लोग अभी अपने पुत्र को खिलाओगे तो वहां पे वात्सल्य रस होगा, किसी के भी खिलाओगे, वात्सल्य रस हो गया। अलंकार भाई ये तुम्हें बता कर के थक गया हूं यार, इसका तो खैर जान ही गई होगी, याद आ गया, कहीं दिखा कहीं, नाम नहीं लूंगा, बता दो कहीं है, देखो यहाँ पे है ना, कौन सा, ये अनुप्रास अलंकार, यही तो अपना सुख दुख का साथी है। अनुप्रास अलंकार हो गया भाई। भाषा तो जान ही गए, ब्रज भाषा है। छंद सवैया छंद है, रस, छंद, अलंकार, भाषा सब हो गया, ठीक है। इतना चीज लिख दोगे आपका 6 नंबर का काम भाई हो गया, ठीक है। अब क्या करो, एक बार इसका और पूरा अच्छे से अर्थ पढ़ना, इसको नोट डाउन जरूर करना, 2-3 बार देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अब देखते हैं रसखान दास जी किस दशा का क्या लिख रहे हैं, उसका मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक वीडियो हमारे साथ बने रहो, समाचार सुनते रहो, अच्छे पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।